हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की महिला पंचायत में आयोजित सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम उस समय अचानक चर्चा का केंद्र बन गया जब डॉक्टर जनक राज ने मंच पर बैठने के बजाय जमीन पर स्टेज के सामने बैठकर अपने क्षेत्र की अनसुनी समस्याओं को सार्वजनिक रूप से उठाया। इस घटनाक्रम ने कार्यक्रम को एक अलग ही दिशा दे दी और उपस्थित लोगों में हलचल मच गई। दोपहर 12:30 बजे कार्यक्रम स्थल पर स्थानीय लोग अपने विभिन्न समस्याओं, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और राजस्व मामलों को लेकर बड़ी संख्या में पहुंचे। कुछ ही देर बाद कुलदीप सिंह पठानिया कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने लोगों की शिकायतें सुनी और संबंधित अधिकारियों को शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। कार्यक्रम सामान्य रूप से आगे बढ़ रहा था और मंच पर प्रशासनिक अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद थे। करीब 1 बजे भरमौर के विधायक डॉक्टर जनक राज कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। सभी को उम्मीद थी कि वे मंच पर अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ बैठेंगे, लेकिन उन्होंने अप्रत्याशित कदम उठाते हुए मंच के सामने जमीन पर बैठना चुना। उनके इस कदम से कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोगों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच हलचल पैदा हो गई। विधायक ने वहीं बैठकर अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को उठाना शुरू किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे कार्यक्रम में बाधा डालने नहीं आए हैं, बल्कि जो मुद्दे विधानसभा में अनसुने रह जाते हैं उन्हें इस मंच से जनता और सरकार के सामने रखना चाहते हैं। करीब 1:15 बजे जिला मार्केट कमेटी के अध्यक्ष ललित ठाकुर ने हस्तक्षेप किया और विधायक को लगभग आग्रह पूर्वक मंच पर लाने का प्रयास किया। दर्शकों ने बताया कि कुछ समय तक स्थिति असहज बनी रही, लेकिन अंततः विधायक मंच तक पहुंचे। दोपहर 1:30 बजे एक और दिलचस्प मोड़ आया। विधायक डॉक्टर जनक राज, जो पेशे से चिकित्सक भी है, कार्यक्रम स्थल पर मौजूद मरीजों को चिकित्सकीय परामर्श देने लगे। उन्होंने कुछ लोगों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सुनी और आवश्यक सलाह भी दी। उनका कहना है कि जनप्रतिनिधि होने के साथ साथ एक डॉक्टर के रूप में भी उनका दायित्व है कि जरूरतमंदों की मदद की जाए। डॉक्टर जनक राज ने मीडिया से बातचीत में कहा कि विधानसभा में उनके क्षेत्र भरमौर की समस्याओं और मांगों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेरा उद्देश्य किसी कार्यक्रम में बाधा डालना नहीं है, मैं केवल अपने क्षेत्र की आवाज को सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। जब मुझे पता चला कि सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम महिला में हो रहा है, तो मैं यहाँ अपने क्षेत्र की लंबित मांगों को रखने आया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विकास कार्यों और मूलभूत सुविधाओं के मामले में उनके क्षेत्र को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। कार्यक्रम के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों और जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने भी स्थिति को संभालने की कोशिश की। उनका प्रयास था कि कार्यक्रम की गरिमा बनी रहे और किसी प्रकार का विवाद न हो। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने भी लोगों को आश्वस्त किया कि सभी समस्याओं का समाधान नियमों के तहत किया जाएगा और किसी भी क्षेत्र के साथ भेदभाव नहीं होगा। हालांकि कुछ समय के लिए कार्यक्रम का माहौल तनावपूर्ण रहा, लेकिन बाद में स्थिति सामान्य हो गई और सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम नियोजित रूप से जारी रहा। अधिकारियों ने समस्याओं को तुरंत निपटाने का भरोसा दिलाया। महिला पंचायत में हुए इस घटनाक्रम ने जिले की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि विधायक द्वारा उठाए गए मुद्दों पर सरकार और प्रशासन क्या ठोस कदम उठाते हैं। नहीं सब नहीं नोट एट ऑल भाई, सरकार गांव के द्वार आई है। मैं सरकार के पास अपनी बात करने के लिए विधानसभा में जो कहा जाता है वो तो सुनती नहीं है सरकार। तो जनता के पास सरकार खुद आई है, तो क्या पता सुन ले आज। हमने नहीं, हमने अपनी बात। इसके पश्चात मेरा निवेदन रहेगा आदरणीय उपायुक्त चंबा श्री मुकेश कुशवाहा जी से मंच पर संबोधन के लिए। आप जाएंगे तो आप जाएंगे, कार्यक्रम जारी रखेंगे। सरकार तो और आई है, इसी जनता का प्रतिनिधि हूँ। इसकी आवाज आपके आशीर्वाद से मैं विधानसभा में उठाता आ रहा हूँ 3 साल से। उस पर तो कोई सुनवाई हो नहीं रही है। तो आज सरकार जनता के द्वार आई है, तो जनता के बीच में बैठा हूँ, तो जो बात सुननी होगी वो सुने सरकार हमारी। मैं यही बैठूंगा सर, मैं इन्हीं लोगों के साथ हूँ, इन्हीं लोगों की बदौलत में यहाँ पे हूँ। मना कर रहे हैं, हमने आपकी बात सुननी है सर, हमने अपनी बात कहनी है ना, जमीन से जुड़े हैं। नहीं, आप प्लीज अपना कार्यक्रम जारी रखें। हम कोई भी व्यवधान नहीं उत्पन्न करेंगे, अपनी बात कहेंगे। नहीं सर, नहीं, आप अपना कार्यक्रम जारी रखें, हमने अपनी बात कहनी है। बीच का मार बीच का नहीं सर, नहीं
नहीं